हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीरीज चल रही थी एनसीईआरटी की रिमझिम बुक क्लास 4, जिसमें हम लोगों ने 13 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हम लोग 14वां और आखिरी चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। इसके बाद हमारी 4th की रिमझिम बुक ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग 5th की बुक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। जिसका नाम है मुफ्त ही मुफ्त। तो मैं एकदम शॉर्टकट में बता देती हूँ। एक होते हैं भिखू भाई, है ना, और उनकी बीवी होती हैं लाबूबेन, है ना। ये देखिए, एक होते हैं भीखू भाई, और उनकी जो पत्नी होती है वो होती हैं लाबूबेन। तो भीखू भाई बेसिकली नेचर से बहुत ही ज़्यादा कंजूस होते हैं, मतलब हद से ज़्यादा वो कंजूस होते हैं। तो एक दिन वो बैठे होते हैं फर्जी फर्जी में। तो अब जाहिर सी बात है, और उनका मन करने लगता है कि चलो आज नारियल के साथ में चीनी खाते हैं। तो मतलब मैं अभी जब ये स्टोरी पढ़ रही थी तो मुझे भी लालच आने लगा कि मुझे भी नारियल के साथ चीनी खानी है ना। तो उनका मन करने लगता है चीनी खाने का। तो वो जो है अपनी वाइफ से पूछते हैं। तो वाइफ, और वो थोड़े आलसी टाइप की भी होते हैं, तो बोलते हैं कि घर में तो है नहीं, तो मार्केट से जाके ले लो। तो वो सोच साच के अपनी छड़ी और ये सब पगड़ी वगड़ी उठा के मार्केट चल देते हैं, और जो है घर से 2 रुपए लेके निकलते हैं। तो सबसे पहले मार्केट जाते हैं। तो मार्केट में पूछते हैं नारियल वाले से कि कितने का है नारियल। तो दुकानदार बोलता है 2 रुपए का। तो ये बोलते हैं ना ना, मैं तो 1 रुपए ही दूंगा। तो दुकानदार उनको मना कर देता है, और फिर वो पूछते हैं कि 1 रुपए का कहाँ मिलेगा इससे सस्ता। तो बोलते हैं कि अगर 1 रुपए का चाहिए तो जो फलों की सब्ज़ी की मंडी है वहाँ चले जाओ। ऑब्वियसली जो मंडी वगैरह होती है वहाँ पर जो दूसरी जगह जो फुटकर में ठेला वगैरह लगाते हैं तो उनसे सस्ती सब्ज़ी मिलती है। तो वो सीधा मंडी चले गए अपनी छड़ी लाठी टेकते हुए। फिर वहाँ पर गए तो उन्होंने नारियल वाले से पूछा कि नारियल कितने का। तो नारियल वाले ने बोला कि 1 रुपए का। हालांकि उससे पीछे उनकी बार्गेनिंग 1 रुपए को लेकर हो चुकी थी। तो वो उन्होंने बोला 1 रुपए का। तो बोला नहीं, हम तो 25 पैसे देंगे। तो वो सब्जी वाले ने भी, नारियल वाले ने भी मना कर दिया कि हम 25 पैसे में नहीं देंगे। फिर वो बोले कि अब 25 पैसे का कहाँ मिलेगा। तो वो बोले नदी के किनारे एक नारियल पानी वाला बैठता है, तो वहाँ चले जाओ, वो हो सकता है दे दे 25 पैसे में। तो उसने बोला कि ठीक है। तो वो वहाँ गया, तो उसने बोला कि 25 पैसे के कितने के नारियल हैं। तो उसने कहा 25 पैसे के। तो बोला नहीं, थोड़े कम करो, है ना। तो 4 आने के मतलब 20 पैसे के, थोड़े कम करने को बोला था उसने, है ना। तो वो बोले कि नहीं, मैं कम नहीं करूँगा, इससे भी कम चाहिए तो तुम एक काम करो, पड़ोस में बाग है नारियल का, तुम वहाँ चले जाओ, है ना, वो हो सकता है कुछ कम में दे दे। तो वो तो बाग वाले से भी बार्गेन करने लगे। तो जो बाग वाला था उसने कहा ये रहे पेड़, है ना, और ये रहे नारियल। तो भीखू भाई आप चढ़ जाओ पेड़ के ऊपर, और जितने मर्जी उतने नारियल तोड़ लो और ले जाओ। अब भाई भीखू भाई तो बहुत खुश कि भाई मज़ा आ गया, मुफ्त, ओ माय गॉड, है ना। तो ये देखिए, नदी के किनारे गए, सब जगह गए, और ये मार्केट आर्केट में गए, तो वो मुफ्त के नाम पे बहुत खुश हो गए। वो फटाक से चढ़ गए नारियल के पेड़ के ऊपर, है ना। तो नारियल के ऊपर, ये देखिए, नारियल के ऊपर, पेड़ के ऊपर चढ़ गए, और चढ़ गए और उतरने ही वाले थे कि उनका एकदम से पैर फिसल गया और वो नारियल की डाली में लटक गए, है ना। और नारियल का पेड़ आप सबको पता है कि बहुत ऊंचा होता है ना। बहुत, अगर नीचे गिरे तो भाई कमर 100% टूट ही जाएगी। और वैसे भी भीखू भाई तो छड़ी टेक के चलते थे, है ना, वो तो आधे ही हो जाते। तो वो ऊपर पेड़ से लटक रहे थे, तो उन्होंने मदद मांगी बागीचे वाले से। तो बागीचे वाले ने कहा कि भैया नारियल मुफ्त, खरीदना मुफ्त, लेना देना सब कुछ मुफ्त, तो आप जानो, आपके नारियल जाने, और आपको चोट चपेट भी सब कुछ मुफ्त। तो उसने मना कर दिया कि मैं हेल्प नहीं करूँगा, मदद भी मुफ्त। तो वो चिल्ला रहे थे कि कोई हेल्प करो, हेल्प करो। तो वहाँ से एक ऊँट वाला निकला, तो उससे कहा तुम एक काम करो, मुझे पकड़ लो ताकि मैं गिरूं नहीं, नीचे से पैर पकड़ लो, और पैर पकड़ के ऐसे उठाए रखना ताकि मैं ऊपर से गिरूं नहीं। वो उन्होंने हाथों से नारियल की डाली पकड़ रखी थी, तो पैर उनके नीचे होंगे, तो उन्होंने कहा नीचे से पैर पकड़ लो। तो ऊँट वाला मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो ऊँट के ऊपर खड़ा होता है और उनके पैर पकड़ लेता है। सामने हरी हरी घास दिख जाती है ऊँट को, और ऊँट जो है घास चढ़ने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, और जो ऊँट के ऊपर खड़ा होता है वो उनके पैरों में लटक जाता है। मतलब ऐसे लाइन से 2 लोग, अब 2 लोग लटक रहे होते हैं हवा में, ठीक है। फिर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं कि कोई तो हेल्प करो, कोई तो हेल्प करो, है ना। ये देखिए, ये 2 लोग लटक रहे हैं, अब ये 2 लोग लटक रहे हैं।
तो फिर वहाँ से घोड़े वाला गुजर रहा होता है तो वो तैयार हो जाता है हेल्प करने के लिए। तो वो जो है घोड़े के ऊपर खड़ा होता है और उनको पकड़ रहा होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने घास थी ऊँट के लिए तो घोड़े के लिए भी तो सेम ही घास थी। तो जैसे ही ऊँट आगे बढ़ा था वैसे ही घोड़ा भी आगे बढ़ गया। तो वो जो है, वो जो घोड़े के ऊपर आदमी खड़ा था वो भी उनके साथ लटक गया। अब 3 आदमी हवा में लटक रहे थे। तो उसके बाद अब अब हवा में लटक रहे थे। अगर ऊपर वाले भीखू भाई वो डाली छोड़ देते तो तीनों को चोट लगती है और वो बहुत ऊपर लटक रहे थे। तो चोट से बचने के लिए सबसे नीचे कौन था? घोड़े वाला। उसने कहा, भीखू भाई मैं आपको 200 रुपये 100 रुपये दूंगा। तो वो छोड़ना नहीं डाली, क्योंकि मैं सबसे नीचे हूँ, तुम लोग मेरे ऊपर गिरोगे मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो वो जो बीच में था ऊँट वाला, वो बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ना मत, मैं तो 200 रुपये दूंगा। अब भैया भीखू भाई कंजूस आदमी, 2 रुपये खर्च नहीं किए उन्होंने, 25 पैसे खर्च नहीं किए उन्होंने, मुफ्त के चक्कर में पेड़ में लटक रहे थे। वो 200 रुपये का नाम सुन के कितना खुश हो गए होंगे। और वो खुशी के मारे हाथ उन्होंने खोले थे ताली बजाने के लिए, और जैसे ही हाथ खोले वो दम से नीचे गिर गए। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है ना। बहुत ही, ये देखिए सारे लोग गिर गए थे, ये सारे लोग गिर गए थे। तो ये इस तरह से, इतनी सॉरी मैं बीच बीच में दांत फाड़ती रही, उसके लिए सो सॉरी, लेकिन आप लोगों को अच्छी लगेगी। और जो इसके राइटर हैं वो हैं ममता पांड्या। तो उसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जो भीखू भाई थे उनके मन में सिर्फ ममता भरी थी, किसको लेकर? पैसों को लेकर, है ना। भीखू भाई के मन में ममता ही ममता भरी थी, जैसे वो हर चीज़ मुफ्त ही मुफ्त चाहते थे, उनके मन में पैसों को लेकर बहुत सारी ममता भरी थी। तो ये आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है और 4th क्लास की बुक भी ख़त्म होती है। मिलते हैं 5th क्लास की बुक के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। बाय।